क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए साक्षात भरत। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे तब भरत ने उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद पुनः अयोध्या लौटे थे तब इसी चरण पादुका को धारण करके कई हजार सालों तक अयोध्या पर राज किया था। और अब जब एक बार पुनः कलयुग में भगवान श्री राम अयोध्या आने वाले थे, राम राज्य लाने वाले थे, तो उनके भ्राता भरत कैसे पीछे रह सकते थे। आखिर अयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्य चरण पादुका, सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां एकत्र हुए थे। सुबह कुछ मौकों पर भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए थे जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन हर बार परिसर में और उसके आसपास तैनात 8000 मजबूत पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित कर लिया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 1.5 लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंच गए थे और धर्मशालाओं में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। उनका लक्ष्य था कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही प्रवेश करना। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा था जिसने अपने सिर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुकाएं भगवान श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि यह उनके ही चरण पादुकाएं हैं। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थी वह हमारे साथ कई घंटों तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े थे। उस दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वह शख्स उसी दिव्य चरण पादुका को अपने सर पर धारण किए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि वह यह चरण पादुका प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंप कर ही उनका कर्तव्य पूरा होगा। जब तकरीबन 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद हमें राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वह मेरे साथ ही आए। उन्होंने वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैं उनसे उनका नाम पूछना चाहा तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर भरत कुंड से आया हूँ और अचानक कहीं अंतर ध्यान हो गए। यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के तो होश उड़ गए थे। दोस्तों, पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरत कुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तो इसी भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तप करते हुए भरत ने प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। माना जाता है कि भरत ने यह तप यह सोच कर करी थी कि उनके भाई वनवास में हैं और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे, तो भरत कैसे अपने बड़े भाई के जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने यहाँ पर एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे थी। यही उन्होंने 14 साल तक तप किया।
जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे हुए थे, लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत भगवान श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर राज सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले तो भरत ने उन्हें पुनः चरण पादुका लौटा दी। अब जब पुनः भगवान श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं तो हो सकता है भरत पुनः चरण पादुका लौटाने अयोध्या आए हुए थे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।